फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर बीटीएस। स्टूडेंट हो जो आने वाले टाइम में अपने आप में अपनी जिंदगी के अंदर कुछ वैल्यू एडिट करना चाहते हैं तो ये चैनल कहीं ना कहीं आपको एक टच देने की कोशिश करेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 2 की। जी हाँ, कोटा फैक्ट्री सीजन 1 के हिट होने के बाद एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ किस तरीके से कोटा राजस्थान में जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए जाता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, सर्कमस्टांसेस से वो किस तरीके से सेटल होता है, उस एटमॉस्फेयर में किस तरीके से ढल जाता है, वो सारी चैलेंजेस को उसमें दिखाने की कोशिश की गई थी और जिसका कंटिन्यूएशन सीजन 2 में भी देखने के लिए आपको मिलेगा। बट ये सीजन बहुत ज्यादा खास अपने आप में हो जाता है क्योंकि इसकी जो एक्साइटमेंट थी वो एक नए लेवल पर थी। लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोटा फैक्ट्री सीजन 2 कब आएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसकी रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि मैंने कोटा फैक्ट्री सीजन 2 देखा है, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीवीएफ की। जैसे कि आप सभी को पता है कि टीवीएफ का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर वो कंटेंट फ्री में अपलोड करते हैं। वहां पर कुछ वैल्यू एडिशन अगर लाइफ को होगा, वो हर स्टूडेंट की लाइफ, किसी फैमिली मैन की लाइफ, किसी एक आम इंडिविजुअल की लाइफ, स्टूडेंट्स की हॉस्टल लाइफ, ये सारी चीजें एक आम नजरिए को एकदम खास तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी खासियत ये है कि टीवीएफ जब भी कोई भी वेब सीरीज डिजाइन करता है, बनाता है, क्रिएट करता है तो उसमें लाइफ के इनसाइट्स दिखाने की वो कोशिश करता है। साथ ही साथ वो स्टोरीज ट्रू होगी, आपको एकदम टच करेगी, आप उस स्टोरी से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो रियल इश्यूज पर बात करती है, चाहे स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो। आपने बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज होगी जिसको आपने देखा होगा, आप खुद उससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे और आपको लगता है कि ये हर एस्पेक्ट पर काम करता है। अब टीवीएफ का एक स्पेशलिटी ये है कि वो ज्यादातर काम उनके इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर करता है, स्टोरीज के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो ये कोशिश करता है कि लोग इमोशनली उस स्टोरी के साथ कनेक्ट हो सके। क्योंकि जब एक स्टोरी का एक आम इंसान के साथ कनेक्शन होता है तो उस सीरीज को, उस स्टोरी को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, जैसा कि हमने इसके पहले के सीरीज में भी देखा हुआ है। टीवीएफ के कुछ अमेजिंग क्रिएशन भी है, जैसा कि रिसेंट में गुल्लक सीजन 1 सीजन 2 आप दोनों देखिए, आपको एक कनेक्शन फील होगा कि एक आम मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से सरवाइव करती है। दूसरा, पंचायत आपने सीरीज देखी होगी और लेटेस्ट में आपने एस्पिरेंट देखा होगा उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उनके पावरफुल कास्टिंग की जिसने कोटा फैक्ट्री सीजन 1 और सीजन 2 में जान डाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितेंद्र कुमार रोल प्ले करते हैं जीतू भैया का, फिर मयूर मोरे जो वैभव का कैरेक्टर प्ले करते हैं, यहाँ पर रंजन राज जो है वो मीना का कैरेक्टर बाल मुकुंद का रोल प्ले कर रहे हैं, फिर एहसास छन्ना जो है वो शिवांगी का रोल प्ले कर रही है, फिर आलम खान उदय के रोल में, रेवती पिल्लाई वर्तिका के रोल में, उर्वी सिंह मीनल के रोल में, फिर ज्योति गौगा वैभव की मम्मी का रोल वो प्ले कर रही है, फिर समीर सक्सेना महेश्वरी सर का रोल प्ले कर रहे हैं एंड वैभव ठक्कर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो सुसु यानी सुश्रुत का रोल प्ले करते हुए आपको देखेंगे। ये स्टोरी जब से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है और नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज आ रही थी तब से इनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक फैन बेस बन गया है और हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक स्टोरी से कनेक्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए उसके पावरफुल डायलॉग्स। तो पावरफुल डायलॉग्स में बहुत ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स को हम लोग देखेंगे, जैसा कि वैभव कहते हैं दूसरा साल चल रहा है और आपको डिस्कस करना है कि हमें आईआईटी क्यों करना है। जब ये क्वेश्चन वैभव ठक्कर यानी जो सुसु से पूछा जाता है तो सुसु का जवाब होता है सवाल अगर मैंने लेट पूछा तो क्या सवाल गलत हो जाता है। ये सवाल जब पहला ट्रेलर का जब पहला आपने ये डायलॉग सुना होगा इनके मुंह से तो आपने कनेक्ट किया था कि कोई भी सवाल अगर लेट पूछा जाएगा तो कनेक्ट गलत नहीं होता है। कभी कभी कुछ सवाल और कुछ चीजों को समझने में हमें गलतियां हो जाती है, लेट समझ में आता है, तो ऐसा नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। तो ये जो पावरफुल इंपैक्टफुल डायलॉग्स है ना वही हमें इस सीरीज के साथ जोड़े रख रहे हैं जो पहले सीजन से लेके सीजन 2 देखने की उत्सुकता आप में बढ़ चुकी है। उसके बाद महेश्वरी सर का एक सेमिनार था, उसमें उन्होंने ओरिएंटेशन लेक्चर में उन्होंने कहा था आपका सबसे बड़ा और सबसे सीरियस कंपटीशन कहीं और नहीं आपके साथ में ही है।
वो बच्चों को कहते हैं कि आप आसपास में देखिए आपके साथ कौन खड़ा है, कौन बैठा है, आगे पीछे सब देख लीजिए, क्योंकि आपके सबसे बड़ा कंपटीशन आपके साथ में ही होता है। और ये कहीं ना कहीं सही बात भी है। फिर जीतू भाई का डायलॉग है, आईटी कॉन्कर मिरर की जैसे होती है, जिसमें फोकस नहीं तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ एक्सपेक्टेशन के पिंजरे से कैद होने की गलती मत करना। उसके बाद कुछ पावरफुल डायलॉग्स में ये भी है कि सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे, और सबसे पहले सपना कहना ही छोड़ दो, कॉल इट एज अ एम, क्योंकि सपने देखे जाते हैं और एम अचीव किए जाते हैं। ये डायलॉग सुनने के बाद सबसे पहला रिएक्शन लोगों के मन में यही था कि भाई हैट्स ऑफ, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम किस तरीके की डायरेक्शन में जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो डायलॉग्स है वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट हो गए, इसलिए टीवीएफ अपनी क्रिएशन के लिए मास्टर कहलाया जाता है, क्योंकि उसकी क्रिएशन कुछ अलग ही लेवल की होती है। जीतू भाई का एक और डायलॉग है, टफ बैटल है इसलिए इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। जब भी प्रेशर हो काम को डेलीगेट कर देना चाहिए। ऑसम। जीतू भाई एक क्लास में समझाते हैं वैभव का, वैभव तबीयत खराब है तो इतने दिन से डीपीपी नहीं कर रहा, मैं ये लेक्चर 3 महीने बाद देने वाला था लेकिन अब देने की जरूरत है। उन्होंने बताया औसम, औ से औषधि, यानी आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर सारी चीजें ठीक है, लेकिन किसी को याद करने में प्रॉब्लम होता है, किसी को बाहर करने में, किसी को समझने में तकलीफ होती है। इसका मतलब आपकी बॉडी पार्ट में कुछ चीजें आपको पता नहीं चलती, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। तो वो सजेशन देते हैं कि बच्चों जाइए और हॉस्पिटल में चेक कीजिए आपके अंदर विटामिन की कमी है क्या, B12 की कमी है या नहीं। तब पता चलता है कि अब बच्चों के अंदर B12 जैसे B12 हो गया, विटामिन वगैरह की कमी है, तो उससे रिकवर हो गए, क्योंकि JEE का एग्जाम बहुत ही क्रूशियल एग्जाम होता है। से स्वच्छता, आसपास में जितनी भी चीजें हैं उसको आप नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आप हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में उन्होंने कहा था म से ब्रह्मास्त्र, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो मम्मी एक लौता ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम होती है जो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। पर यहाँ पर आप वेब सीरीज में देखोगे कि जो वैभव है उसकी तबीयत जब खराब हो जाती है तो जीतू भैया के कहने पर वो मम्मी को बुला लेता है, मम्मी आती है, उसके ख्याल रखती है, उसके दोस्तों का भी ख्याल रखने की कोशिश करती है। तो माँ चीज ही ऐसी होती है, माँ होती है, किसी की मम्मी हो बच्चों का ख्याल रखना वो अच्छे से जानती है। उसके बाद आईटी टफ बैटल, एंड टफ बैटल से आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस मिलता है। इस तरीके के पावरफुल डायलॉग्स कहीं ना कहीं दिल को कनेक्ट कर रहे हैं। ये पूरे शो का जो क्रेडिट है ना वो सिर्फ और सिर्फ उनके डायरेक्टर का जाता है, क्योंकि डायरेक्टर इकलौता ऐसा इंसान होता है ना जिसका विजन क्लियर होता है। और इस विजन के लिए हेड्स ऑफ टू राघव सुब्बू, जो इस टीवीएफ एंड नेटफ्लिक्स के एसोसिएशन में जो कोटा फैक्ट्री 2 आई है उसके डायरेक्टर है। और यहाँ पर स्टोरी के जो क्रिएटर होते हैं, राइटर्स होते हैं, उन्हें भी स्पेशल थैंक्स, जो अभिषेक यादव सर, सौरभ खन्ना और संदीप जैन है। ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगी। हर स्टूडेंट को मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि जैसे आपको समय मिलता है आप कोटा फैक्ट्री 2 जरूर देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिलने वाला है। इस सीरीज के अंदर जो आखिरी एपिसोड है जिसको उन्होंने पैकेजिंग का नाम दिया है, उसमें उन्होंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। ये वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं है, टीचर्स को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। एज अ क्लास ओनर आपको भी सीखने के लिए मिलेगा। एंड लास्ट के सीरीज में आपको समझ में ये आएगा, और वो जो लास्ट सीन है कोटा फैक्ट्री 2 का लास्ट सीन है, वो देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि एंडिंग इस तरीके से होगी। स्पॉइलर मैं नहीं बनना चाहता इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन लाइफ में सक्सेस होना और फेलियर होना 2 डिफरेंट चीजें होती है। सक्सेसफुल इंसान आगे बढ़ जाता है, जो फेलियर होता है वो हमेशा फाइट बैक करता है, और फाइट बैक करने वाला इंसान सक्सेसफुल से फ्यूचर में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। ये वेब सीरीज की बनाने की जो मोटिव थी वो कहीं ना कहीं सही जगह तक जा रही थी, और लास्ट में उन्होंने कोटा के अंदर होने वाली सारी माल प्रैक्टिसेस, बच्चा टॉपर होता है, बच्चा फर्स्ट अगर ईयर 1 आया है, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 है तो ही उसकी इज्जत है, बाकी बच्चों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है, रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट को डिस्प्ले करने की आदत या उसको हाईलाइटिंग करने की आदत,
फिर अगर आपके बच्चे आपके क्लास में बच्चा नहीं भी है तो भी उसको पैसे देकर आपके क्लास में रिजल्ट लाना, ये सारी माल प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्ट जरूर किया है। तो ये जो पैकेजिंग के अंदर जो बच्चे एयर 1 है वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो बाकी है उनको कहीं ना कहीं निराश होने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उसको ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन जो बच्चे सक्सेसफुल है उसको तो सब जानते हैं, लेकिन जो अनसक्सेसफुल है उसको कोई नहीं जानता। लेकिन हम इस वेब सीरीज के से यही सीख सकते हैं कि लाइफ एक बैटल है और बैटल को लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक वैल्यू एडिशन हमें जिंदगी में मिलने वाला है। थैंक्स अ लॉट टू टीवीएफ और नेटफ्लिक्स की, उन्होंने कोटा सीरीज जो है उसको कंटिन्यू किया और आने वाले टाइम में टीवीएफ इसी तरीके की वैल्यू एडिशन सीरीज लाते रहेगा जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।